बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 को। एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्राइंगल्स की जो पैमाइश होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। अब देखें, जो ट्राइंगल होती है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें पैमाइश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम साइडों की पैमाइश करते हैं और एंगल्स की पैमाइश करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स और उसकी साइडों की पैमाइश की जाती है। जैसे इसकी लंबाई कोई और होगी, इसकी लंबाई हम चेक करते हैं ट्राइंगल्स में। ठीक है, जैसे कोई ज़मीन भी होती है, ज़मीन भी ऐसी कोई ट्राइंगल की शक्ल की आ जाती है, फिर उसको नापा जाता है। तो ट्राइंगल की जो पैमाइश होती है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ये था लफ्ज़ ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब। और अब आगे जो आपकी बुक में टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का क्या मतलब है, अगर कोई ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो उसकी जो साइडों के दरमियान रेशोज़ होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। क्या कंडीशन लगाई है मैंने, ये तो कोई भी ट्राइंगल है ना, किसी भी ट्राइंगल की जो पैमाइश होती है उसको हम वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन राइट ट्राइंगल की जो साइडें होती हैं उनके दरमियान जो रेशोज़ आती हैं, जो रेशोज़ होती हैं उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है, जैसे ये हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है, ये कोई राइट ट्राइंगल है, जैसे ए बी सी कोई राइट ट्राइंगल है, ए बी सी। राइट ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। सपोज करते हैं इसका एंगल 90 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, ये कोई राइट ट्राइंगल है और हमें पता है कि जो राइट ट्राइंगल है उसकी जो एक साइड होती है, जो नीचे वाली साइड होती है, यानी कि जो एंगल थीटा के साथ नीचे वाली जो साइड होती है, जो यानी कि ऐसी साइड जो एंगल थीटा और 90 के साथ नीचे जुड़ी हुई होती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, बेस कहते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है साइड उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। तो ये इनके साइड्स के नाम होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है, इन साइडों के दरमियान जो रेशियोज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दो साइडों के दरमियान रेशियो निकालते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान अगर रेशियो निकालते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेन्यूज से। मैं इसको शॉर्ट कट लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज के साथ, तो उस रेशियो, ये जो रेशियो आया है इसको हम नाम दे देते हैं साइन थीटा का। क्या नाम देते हैं, साइन थीटा का। अब आप कहेंगे कि थीटा कौन सा होना चाहिए, ये वाला थीटा होना, ये भी तो थीटा है ना, कोई ये भी कोई एंगल है, ये भी कोई एंगल है। नहीं, हमने एंगल इधर वही लिखना है जो बेस के साथ एंगल बनेगा। ठीक है, बेस के साथ जो एंगल बनेगा वही हमने लिखना है। तो अगर ये एंगल लिखेंगे तो ये जो रेशो होगी इसको हम कहेंगे कि ये रेशो किसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा के बराबर है। यानी कि नाम दिया साइन थीटा है, कुछ भी नहीं है, मसलन ये यही है कि इन दोनों की साइडों के दरमियान रेशोज़ है, यानी कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के से डिवाइड कर दें तो ये जो रेशो होती है इसको हम कहते हैं कि ये रेशो क्या है, साइन ऑफ थीटा है। और थीटा क्या है, बेस वाला एंगल होना चाहिए, बेस वाला। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो एंगल ये होगा वो वाली साइड हमेशा बेस बन जाएगी। अगर ये एंगल इधर होगा साइन थीटा, इसका अगर लेंगे तो ये कौन सी साइड बन जाएगी, बेस बन जाएगी, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम रेशियो ले लें बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कर दें तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, उसको क्या नाम दे देंगे, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर इन दोनों के दरमियान रेशियो लेंगे तो उसको हम नाम दे देते हैं कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा को कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस रेशियो को क्या नाम देते हैं, कॉस थीटा कह सकते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो रेशियोज हो गई। और उसके बाद तीसरी रेशियो कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस को जब डिवाइड कर दें, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड कर दें उस नीचे बेस के साथ। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस कर दें तो इसको हम नाम दे देते हैं टेंजेंट थीटा।
इसको शॉर्ट में टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आई कि ये जो रेशोज़ हैं, 3 रेशोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। लेकिन नहीं, अब देखो ये सारी रेशो पूरी तो नहीं हुई अभी। अब देखें इसका उल्ट भी तो हो सकता है ना, यानी कि हाइपोटेनियस को ऊपर लिख के परपेंडिकुलर को नीचे भी तो लिख सकते हैं। हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। अगर हम इस रेशो का उल्ट कर दें, यानी कि साइन ऑफ थीटा का उल्ट कर दें, तो उस उल्टी रेशो को हम नाम दे देते हैं, वो क्या है, कोसीकेंट थीटा है। कोसीकेंट थीटा है, ठीक है। अब अगर इसका उल्ट कर दें, यानी कि हाइपोटेनियस को ऊपर रख दें, डिवाइडेड बाय बेस कर दें, यानी हमने ये किसका उल्ट किया है, कॉस थीटा का उल्ट कर दें, तो वो क्या चीज़ बन जाती है, सीकेंट थीटा, उसको नाम दे देते हैं हम। यानी कि ये रेशो इससे डिफरेंट है ना, ये हाइपोटेनियस ऊपर है, इधर में हाइपोटेनियस ऊपर है, इधर बेस नीचे है, इधर बेस ऊपर है, हाइपोटेनियस नीचे है, यानी कि ये रेशो जो है, ये रेशो कॉस थीटा कहलाती है और ये रेशो क्या कहलाती है, सीकेंट थीटा। या दूसरे लफ्ज़ों में कॉस थीटा का उल्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, सीकेंट थीटा, इसका ये आ जाता है, ठीक है। अब इसका उल्ट करें तो इसको कोई और नाम दे देंगे, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर का उल्ट कर दें, यानी कि टेन थीटा का उल्ट कर दें, तो हमारे पास उस चीज़ को क्या नाम देते हैं, उस रेशो को क्या नाम देते हैं, कोटेंजेंट थीटा, या हाली कॉट थीटा भी उसको कह सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये रेशो आपको याद, मतलब आपको भूल जाएंगे कि बेस बाई परपेंडिकुलर ये वाला है या ये वाला है, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, आपने उसको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे उर्दू मीडियम में, यानी कि उर्दू में परपेंडिकुलर को हम कहते हैं उमूद, परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, उमूद, और नीचे जो बेस होता है उसको हम कहते हैं वे कायदा है, ठीक है, कायदा। और ये जो हाइपोटेनियस है इसको हम वतर कहते हैं उर्दू में, ठीक हो गया। अब उर्दू में आपने ये याद कर लेना है, मैं बताता हूँ किस तरह आपने याद करना है। आपने याद करना है साइन थीटा इज इक्वल टू, आप देखें परपेंडिकुलर क्या हो उर्दू मीडियम में, उमूद डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, यानी कि वतर, उमूद बाई वतर। तो ये बेस ये कॉस थीटा किसके बराबर हुआ, बेस, यानी कि कायदा बटा वतर, ठीक है, कायदा बटा वतर। और टेंजेंट थीटा को उर्दू मीडियम में क्या लिखेंगे, वतर बटा उमूद, परपेंडिकुलर क्या आता है, उमूद बटा कायदा, ठीक है। तो ये चीज़ें ये होती हैं। आप देखें उर्दू मीडियम में इसको अगर याद करना है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऊ के बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कू के बराबर होता है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, अक के बराबर होती है। ये कोड आपने याद कर लेना है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऊ कू अक, ये जब याद हो जाएगा तो ऊ जब लफ्ज़ आ जाएगा आपको फ़ौरन पता चल जाएगा अमूद बटा वतर है, ठीक है। जब ये लफ्ज़ कू आपको जहन में आएगा तो कायदा बटा वतर हो जाएगा, कायदा बटा वतर, ठीक है। और जब लफ्ज़ आएगा अक तो आप कहेंगे उमूद बटा कायदा। तो उर्दू मीडियम में इस तरह याद कर लेंगे तो बिल्कुल इजी आपके लिए हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है साइन थीटा का उल्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा का उल्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का उल्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि ये जो टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा भी होता है, ये भी आप याद कर लें। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल रट लेनी है, सही तरह याद कर लेनी है, तब ये एक्सरसाइज आप जो ज़बानी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्या मतलब है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है ये 6 रेशियोज़, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ये सारी 6 जो रेशियोज़ हैं इनको कहते हैं, ये क्या है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अगर आम अल्फाज में कहें तो हम कहेंगे कि किसी राइट ट्रायंगल की साइडों के दरमियान जो रेशियोज़ होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब मैंने आपको बताया ना कि हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने फाइंड करनी है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है तो हमारे जहन में क्या आ जाना चाहिए, हमारे जहन में ये 6 रेशियोज़ आ जानी चाहिए। तो लेकिन उसने खुद दी हुई है कि आपने ये वाली चीज़ें फाइंड करनी है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। देखो ना सारी रेशियोज उसने दी हुई हैं, ये हमने फाइंड करनी है। नीचे भी उसने, अब देखो उसने दो चीज़ें चेंज कर दी हैं, एक दफ़ा थीटा लिखा है, एक दफ़ा फाई लिखा है। तो मैंने बताया था कि जो इधर एंगल होगा वो साइड बेस बन जाएगी। यानी अगर इधर थीटा है तो ये वाली बेस हो जाएगी, अगर इधर फाई लिखा हो तो ये वाली बेस बन जाएगी। ठीक है, तो जो एंगल इधर फाई लिखा हो या थीटा लिखा हो वो वाली साइड बेस बन जाएगी, बाकी उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बन जाएगा, उसके हिसाब से वत्तर बन जाएगा या हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल मैंने बना दी है, एक शक्ल ये ए वाली शक्ल, यानी कि ये ए लिखा हुआ है, ए वाला पार्ट हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, पार्ट ए। तो इसकी शक्ल मैंने बनाई है। अब देखें हमने क्या पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, पहली रेशियो हमने कौन सी फाइंड करनी है, साइन ऑफ थीटा फाइंड करनी है। साइन ऑफ थीटा इधर लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब हमें मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऊ के बराबर होता है। ऊ यानी कि अमूद वटा वतर, अमूद वटा वतर। ठीक है, अब इधर लिखेंगे साइन थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, अमूद क्या होता है, परपेंडिकुलर। इधर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई, और वतर क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये आप इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू में नहीं लिख देंगे। अब उर्दू में साइड पे लिखेंगे ताकि आपको याद आ जाए। उमूद ये होता है परपेंडिकुलर, और वतर क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब क्योंकि हम लिखेंगे थीटा आ रहा है, थीटा आ रहा है तो इसमें बेस कौन सा होगा, ये हमने पहले निशानी लगानी है। ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा आ रहा है तो थीटा जो इसके साथ आ रहा होता है वो साइड बेस होती है। इसका मतलब है ये वाली साइड बेस होगी, इधर हम छोटा सा लिख देंगे ये बेस है, ये वाली साइड क्या है, बेस है। तो बेस के जो साथ दूसरी जो लंबी साइड टेढ़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। और जो सीधी साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहाँ से हमें निशानी लगा लिया कि ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिखेंगे फिर, परपेंडिकुलर की जगह बी से लेकर सी वाली जो साइड है ये लिख देंगे, यानी कि मेयर ऑफ बी से लेकर सी तक, ये जो साइड है बी से लेकर सी तक, मेयर का मतलब है इस साइड की लंबाई। ठीक है, इस साइड की लंबाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का क्या मतलब है, इस साइड की लंबाई, यानी कि मेयर ऑफ ए सी, मेयर ऑफ ए सी इज इक्वल टू, अब मेयर ऑफ बी सी यानी इस साइड की लंबाई क्या है 4, इसकी जगह हम 4 लिख देंगे। और मेयर ऑफ ए सी साइड की लंबाई क्या है 5, तो इसकी जगह हम 5 लिख देंगे। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई है 4/5। साइन थीटा किसके बराबर आ गया है 4/5। उसके बाद दूसरी जो रेशो क्या फाइंड करनी है, दूसरी कॉस थीटा की फाइंड करनी है। तो हम लिख देंगे नंबर 2 हम लिखेंगे कॉस थीटा। अब हमें पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कू के बराबर होता है। इधर रफ अमल में हम लिख देते हैं कॉस थीटा कू के बराबर होता है। कू मतलब कायदा बटा वतर। तो कायदा बटा वतर इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, कायदा मतलब बेस डिवाइडेड बाय वतर मतलब हाइपोटेनियस, हाइप लिख देते हैं, हाली हाइप इज इक्वल टू, बेस क्या है हमारे पास, क्योंकि हमने निशानी लगाई हुई है, बेस हमारे पास क्या है, किसकी लंबाई है, ए बी साइड की लंबाई है, यानी कि मेजर ऑफ ए बी जो साइड है इसकी लंबाई है। और जो हाइपोटेनियस है वो किसकी लंबाई है, ए सी साइड की लंबाई है, मेजर ऑफ साइड ए सी इसकी लंबाई है। तो अब हमें पता है कि ए से लेकर बी तक जो लंबाई है वो कितनी है 3 डिवाइडेड बाई, और ए से लेकर सी तक जो लंबाई है वो कितनी है, ए से लेकर सी तक लंबाई 5 है। तो इधर नीचे लिख देंगे 5। तो ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आएगी है 3/5। उसके बाद हमारे पास कौन सा पूछा उसने, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे नंबर 3 पे लिखेंगे हम टेंजेंट थीटा। तो निशानी हमने पहले लगाई हुई है थीटा की। तो अब देखें, अब हमने देखना है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है। टेंजेंट थीटा का कोड क्या था, अक ऊ कू अक आता है मतलब अक। तो इज इक्वल टू उमूद ओवर कायदा लिख देंगे। ये मैंने कोड इसलिए बना कर दिया ताकि आपको सही याद हो जाए, अभी आपको भूले ना, आपके पेपर करीब हैं तो पेपर करीब होने की वजह से मैंने ये कोड बना के आपको दिए हैं। तो उमूद बटा कायदा लिखेंगे। तो उमूद का क्या मतलब है, यहाँ पर इधर हम लिखते हैं उमूद परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर कायदा का क्या मतलब है, बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यानी किसकी लंबाई है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर बी सी की लंबाई है, मेजर ऑफ साइड बी सी इसकी लंबाई क्या है परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ साइड
बेस क्या है ए बी, तो ए बी जो साइड है इसकी लंबाई क्या है बेस। तो बी सी की लंबाई कितनी है, बी से लेकर सी तक लंबाई 4 है, इसका हम लिख देंगे 4। और बेस की लंबाई कितनी है 3, तो बेस की जगह हम 3 लिख देंगे। तो 3 रेशोज आ चुकी हैं। चौथी रेशो हमने क्या फाइंड करनी है, सीकेंट थीटा। किधर है जी, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा किसका उल्ट होता है, कॉस थीटा का उल्ट होता है। इधर हम लिख देंगे सीकेंट थीटा। कॉस थीटा का उल्ट करें तो क्या आ जाता है सीकेंट थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, बेस और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस और बेस हो जाएगा। फिर इसका उल्ट करेंगे तो हाइपोटेनियस और बेस, यानी कि ये हाइपोटेनियस मेजर ऑफ ए सी ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए बी नीचे आ जाएगा। मेजर ऑफ ए बी नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू क्या आती है 5/3 हो जाएगा। तो ये हमारी सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई है। उसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे को सीकेंट थीटा। को सीकेंट थीटा किसका उल्ट होता है, वो तो साइन थीटा का उल्ट होता है। तो साइन थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका उल्ट करते हैं यानी कि हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो इसका उल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस क्या था हमारे पास, हाइपोटेनियस 5 यानी कि ए सी मेजर ऑफ ए सी साइड के बराबर था डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ बी सी के बराबर था। तो ज़ाहिर बात है ये भी उल्टा देंगे 5/4 कर देंगे। तो पहली वाली जो लाइन थी ये पूरी लाइन हमने फाइंड कर ली है पहले शक्ल के लिए ए के लिए, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है नंबर 6 पे, जो कॉट फाई। अब देखें फाई आ गया है, जब फाई आ गया तो हम कहेंगे जो फाई वाली साइड होगी वो बेस बन जाएगी, और जो ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये वाली जो साइड होगी वो क्या बन जाएगी हाइपोटेनियस, वो तो हाइपोटेनियस ही रहेगी। बस चेंज क्या होगा, जो फाई वाली साइड है वो बेस बन जाएगी, और ये जो ऊपर वाली साइड है ये क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम रेस करके इसकी निशानी चेंज कर देते हैं कि अब निशानी इसकी क्या है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि अब एंगल फाई आ गया है। इसको हम बेस क्या लेते हैं, ये बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस उधर का उधर ही है। तो अब इसकी निशानी हमने चेंज की है। तो अब हम लिखेंगे नंबर 6 पे हमने क्या फाइंड करना है, कॉट फाई, कॉट ऑफ फाई। अब हमें पता है कॉट जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट का उल्ट होता है, थीटा तो चलो ठीक है, टेन का उल्ट होता है। टेन का उल्ट का क्या मतलब है, टेन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर, और बेस होता है। तो बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कर देंगे तो वो कॉट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा कॉट आ जाएगा, कॉट ऑफ फाई। तो कॉट ऑफ फाई हमें क्योंकि बेस क्या है हमारा, अब बेस चेंज हो गया है। बेस क्या है हमारा, मेजर ऑफ लंबाई किसकी है जी, बी से लेकर सी तक जो लंबाई है ये बेस बन गई है, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे मेजर ऑफ साइड बी से लेकर सी तक है जो वो बेस है, और परपेंडिकुलर क्या बन गया है हमारा ए से लेकर बी तक। मेजर ऑफ ए से लेकर बी तक जो साइड है ये परपेंडिकुलर बन गई है। बी सी की लंबाई क्या है, बी सी की लंबाई 4 है, इसकी जगह हम 4 लिख देंगे। ए बी की लंबाई क्या है 3, इसकी जगह हम 3 लिख देंगे। तो यह है कॉट फाई की हमने रेशो फाइंड कर ली है। उसके बाद आ जाता है जी कौन सी रेशो फाइंड करनी है हमने, उसके बाद हमने टेन फाई की फाइंड करनी है। तो टेन फाई इधर हम लिखेंगे 7, और इधर लिखेंगे टेन फाई इज इक्वल टू, हमें पता है टेन किसके बराबर होता है अक, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये पहले हमने लिखा हुआ है तो आपने फटाफट लिख देना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू। तो अब परपेंडिकुलर किसके बराबर है, अब हम शक्ल में देखेंगे। अब परपेंडिकुलर तो बराबर है ए बी की जो लंबाई है वो परपेंडिकुलर है, कि मेजर ऑफ लंबाई ए से लेकर बी तक डिवाइडेड बाई बेस क्या है, अब बी से लेकर सी तक जो लंबाई है वो बेस बन गई है। तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ साइड बी से लेकर सी तक, ठीक हो गया। अब ए से लेकर बी तक जो साइड है वो क्या है 3, ए से लेकर बी तक है, सी तक है, बी तक है 3 है, और ये 3/4 कर देंगे, इसको 3/4 कर देंगे। उसके बाद जो अगली रेशो है वो कौन सी है, अगली रेशो है 8, यानी कि साइन फाई। अगली रेशो नंबर 8 पे है साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई। हमें पता है किसके बराबर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस के बराबर होता है, यानी कि उमूद बटा वतर। तो उमूद क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर वतर क्या होता है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, अब परपेंडिकुलर है ए से लेकर बी तक,
ए से लेकर बी तक, यानी कि मेजर ऑफ ए से लेकर बी तक जो लंबाई है वो परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है अब ए से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक या ए से लेकर सी तक, ठीक है। ये जो लंबाई है हमारी क्या है, ए से लेकर सी तक, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 और हाइपोटेनियस हमारे पास अब कितना है 5, हाइपोटेनियस 5 ही पहले से 3/5। तो ये 8 रेशोज़ हमने फाइंड कर ली हैं पार्ट नंबर ए के लिए। अब हमारे पास ये जो रेशो रह गई है इसको हम किस तरह लिखेंगे, सीकेंट 5 है तो नंबर हम लिखेंगे 9, नंबर 9 हम लिखेंगे सीकेंट 5। तो सीकेंट किसका उल्ट होता है, कॉज का उल्ट होता है। कॉज किसके बराबर है, कॉज बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो सीकेंट किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस 5 है डिवाइडेड बाय बेस हमारा क्या है 4 है, ठीक है। तो ये रेशो 5/4 आ जाएगी। नंबर 10 पे हमने क्या फाइंड करना है, कॉज ऑफ 5, कॉज ऑफ 5, ठीक है। तो कॉज क्या होता है जी, कू कायदा बटा वतर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, और बेस हम इधर क्या है 3 और हाइपोटेनियस इधर 5 है, तो 3/5 ये रेशियो आ गई हैं। ये सारी रेशियोज आ गई हैं ये पहले पार्ट ए के लिए। अब उसने बोला था बी के लिए भी हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये जो बी वाली शक्ल है ये हम इधर बनाते हैं, बी वाली शक्ल मैंने बना ली है, इसमें भी हमने यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, यानी कि इस शक्ल के लिए भी हमने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। इसलिए मैंने इनको रेज़ नहीं किया क्योंकि बार बार अगर लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से बी वाली शक्ल आपने दोबारा बनानी है और यही काम दोबारा करना आपने, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, फटाफट आपने सोचना साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऊ के बराबर होता है, यानी कि अमूद वटा वतर। अमूद क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई वतर का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम थीटा ये है मसलन अगर थीटा होगा तो थीटा तो इधर है, तो बेस वाली साइड फिर इसको समझेंगे हम, ठीक है। इधर हम छोटा सा लिख देंगे, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि ये थीटा वाला जो एंगल है वो इस साइड के साथ बन रहा है, तो इसका मतलब है ये बेस है, ठीक है। इसको बेस हम राइट कर लेंगे। उसके बाद ये जो टेढ़ी वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनिस का नाम दे देते हैं। अब हमने लिखना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस, यानी परपेंडिकुलर क्या है, कोई किस साइड की लंबाई है परपेंडिकुलर, ये है बी और बी सी साइड की जो लंबाई है ये है परपेंडिकुलर, यानी कि मेजर ऑफ बी सी मतलब बी सी की लंबाई। तो बी ए हाइपोटेनिस क्या है, इसमें हाइपोटेनिस ए सी की लंबाई है, तो ये लिख देंगे आप बी सी की लंबाई क्या है 8, इधर 8 लिख देंगे, और ए सी की लंबाई कितनी है, ए से लेकर सी तक की लंबाई कितनी है 17। तो इसका जो आंसर है पहला वो क्या है 8/17, यानी साइन थीटा जो रेशियो आती है वो कितनी आती है 8/17। उसके बाद कॉस थीटा भी आपने क्या करना है, कू आपके जहन में कू आ जाना चाहिए, कायदा बटा वतर। तो कायदा क्या होता है, बेस होता है, और वतर क्या होता है हाइपोटेनिस। तो बेस इसमें क्या है, बेस हमने ये लिखा हुआ है ए से लेकर बी तक, ए बी वाली साइड जो बेस है, ए सी वाली क्या है हाइपोटेनिस है। तो बेस कितना है 16 बटा, और ए सी कितना है 17, 16/17 लिख देंगे हम। कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, कू अक के बराबर होता है, यानी कि अमूद वटा कायदा, यानी कि अमूद क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बी सी है, और कायदा क्या है ए बी। तो बी सी क्या है 8 है, और कायदा 16 है, 16, ठीक है, 8/16 है, ठीक है। ये आ गया 8/16। उसके बाद सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा का उल्ट करें तो सीकेंट थीटा होता है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ऑफ हाइपोटेनिस, तो हाइपोटेनिस में बेस कर देंगे, उल्ट कर देंगे उसका। तो हाइपोटेनिस किसके बराबर है 17 के बराबर है, 17 डिवाइडेड बाय बेस कितना है, बेस है 16, तो बेस 16 लिख देंगे, ठीक है। इधर जो मर्ज़ी आ जाए साइड की जगह जो मर्ज़ी आ जाए, ये फार्मूले तो वही रहेंगे ना। तो इधर 15 आ जाए, 16 आ जाए, 17 आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, हम इधर पुट करते जाएंगे, फार्मूले वही रहेंगे, फार्मूले चेंज नहीं होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, कोसीकेंट किसका उल्ट होता है, साइन थीटा का उल्ट होता है। तो साइन का उल्ट क्या है, मतलब हाइपोटेनिस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 8/17 था, तो यहाँ पर 17/8 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्ट कर देंगे, ठीक है। कॉट 5 किसका उल्ट होता है, टेंजेंट का उल्ट होता है। तो टेंजेंट इसमें क्या है, टेंजेंट थीटा ये है, तो इसका उल्ट करेंगे। अब फाई आ गया ना, तो फाई के लिए हम इसको बेस चेंज कर देंगे,
यानी कि फाई जिधर फाई होगा उधर वो वाली साइड बेस बन जाएगी। तो यहाँ से हम रेज़र लेते हैं और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर बना लेते हैं, इसको हम बेस समझ लेते हैं, ठीक है, इसको हम बेस समझ लेते हैं क्योंकि इस थीटा अब यानी कि फाई इधर आ गया और परपेंडिकुलर ये है। तो जो इस कॉट के या साइन साइन थीटा कॉस के जो साइड में जो एंगल होगा वो बेस वाला एंगल होगा, ठीक हो गया। इसका मतलब अब फाई है तो फाई बेस वाला ये बनता है, बेस ये बन गया फिर। तो बेस कितना है 8, बेस के सामने क्या लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना है 16, तो कितना आ जाएगा 8/16। उसके बाद है टेन फाई किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। वही फार्मूला आपने उर्दू में जो मैंने कोड बनाया वो आपने कोड लगाना है फटाफट। उकू अक टेन थीटा के लिए अक होता है तो अमूद बटा कायदा, अमूद परपेंडिकुलर होता है डिवाइडेड बाई बेस कर देंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 16, बेस कितना है 8, तो 16/8 लिख देंगे 16/8। साइन फाई किसके बराबर होगा, साइन फाई अमूद बटा वतर यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 16, हाइपोटेनियस 17 है, ठीक है, 16/17 लिख देंगे 16/17। यहाँ से सीकेंड फाई किसके बराबर आएगा, सीकेंड फाई किसका उल्ट होता है कॉस थीटा का उल्ट होता है, यानी कि कॉस फाई का उल्ट कर देंगे। अब कॉस फाई तो हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस ओवर बेस कर देंगे। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस ओवर बेस क्या है 17/8 कर देंगे, ठीक है, 17/8 या 17/8। कॉस वाई किसके बराबर होगा, आप देखें बेस बटा हाइपोटेनियस, तो इसका उल्ट कर देंगे 8/17, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसके दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम पढ़ते हैं क्या इसमें पूछा गया। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी गिवन बिलो। अब देखें ये भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह इसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड की थी रेशियोज, वो भी तो ट्रायंगल थी ना। तो ये भी क्या कहता है कि बस उन्हें चीज़ चेंज कर दिया कि इधर एंगल थीटा की जगह उसने लिख दिया सिर्फ मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल सी। देखें थीटा फाई, बस उसने ये 3 चीज़ें चेंज कर दी हैं, तो बाकी तरीकाकार वही है, ठीक है। तो इस पहले हम इसकी ट्रायंगल जो है इधर साइड पे बनाते हैं। शक्ल मैंने बना ली है। अब इसका जो पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, यानी कि साइन फाइंड करना, जो दी हुई है इधर वही हमने फाइंड करनी है। तो पहले नंबर पे हमने कौन सी फाइंड करनी है, साइन मेजर ऑफ एंगल ए। थीटा की जगह कौन सा एंगल दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल ए, यानी ए पे जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है इधर, ठीक है। तो इधर लिखेंगे साइन ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू, हमें पता है साइन अच्छा पहले इस शक्ल में जो है उसको बेस और परपेंडिकुलर कौन से हैं वो पहले हमने देख लेने हैं। अब क्योंकि एंगल कौन सा ए वाला एंगल है, तो जो ए वाले एंगल वाली साइड होगी वो कौन सी होगी, बेस हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी बेस। और जो इधर सीधी साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और जो टेढ़ी साइड होगी वो क्या होगी हाइपोटेनियस। ये हमने सबसे पहले आपने ये नाम दे देने हैं आपने, ठीक है। और हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा का मतलब कोई भी एंगल आ जाए। इधर एंगल कौन सा आ गया है, मेजर ऑफ एंगल ए, तो साइन थीटा यानी कोई भी साइन थीटा कोई भी एंगल आ जाए वो किसके बराबर होता है, ऊ के बराबर होता है, अमूद बटा वतर। तो वतर इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमूद क्या है परपेंडिकुलर ओवर वतर यानी कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी लंबाई, यानी मेजर ऑफ बी सी, ये जो बी सी की लंबाई है ये क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी की लंबाई, मेजर ऑफ ए सी लेंथ। तो ये क्या साइन मेजर ऑफ एंगल है, तो ये आ गई है, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था कि हमने रेशियो फाइंड करनी थी। तो क्योंकि इधर उसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, जिस तरह ये 17, 16, 18 दिया हुआ था, तो हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दी होती तो हम इसमें पुट करते, वरना इतना ही हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 2। इसमें हमने फाइंड करना है कॉज ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए, कॉज ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए। तो कॉज हमें पता है किसके बराबर होता है, कू के बराबर होता है, यानी कि कॉज थीटा इज इक्वल टू कू, यानी कायदा बटा वतर। तो कायदा इधर क्या है, यानी कि बेस डिवाइडेड बाई वतर क्या है
हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस क्या है, इधर ए से लेकर बी तक जो लंबाई है वो बेस है, यानी कि मेजर ऑफ ए बी की लंबाई बेस है। हाइपोटेनियस क्या है, ए से लेकर सी तक जो लंबाई है, मेजर ऑफ ए सी लेंथ। तो ये हमारी दूसरी रेशो भी आ गई है। उसके बाद तीसरी रेशो कौन सी फाइंड करनी है, टेंजेंट मेजर ऑफ टेंजेंट मेजर ऑफ एंगल ए, टेंजेंट मेजर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए, थीटा की जगह ये एंगल ए दिया हुआ हमें। तो यहाँ पे हमें उसके बाद क्या लिखना है, क्योंकि टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेन थीटा, ये रफ अमल में काम करना जी आपने। टेन थीटा किसके बराबर होता है, अक के बराबर होता है अमूद बटा कायदा, यानी कि अमूद बटा कायदा। तो हमें पता है अमूद किसके बराबर होता है, अमूद होता है बराबर परपेंडिकुलर के। तो इधर लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई कायदा किसके बराबर होता है, बेस के। इधर लिख देंगे बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होता है, बी मेजर ऑफ बी सी की लंबाई है परपेंडिकुलर, मेजर ऑफ बी सी ये परपेंडिकुलर है, ओवर बेस क्या है, ए बी की लंबाई जो है वो बेस है, मेजर ऑफ लंबाई ए बी, ठीक है, या लेंथ, मेजर ऑफ लेंथ ए बी। तो उसके बाद दूसरी साइड पे हम लिखते हैं जो नीचे वाले जो एंगल बने हुए, यानी कि साइन ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी, कॉज ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी। बिल्कुल आसान है, बस आपने इधर लिखना है साइन ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी। चौथे नंबर पे क्या है, साइन ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी। अब मैंने बताया आपको कि जो इधर एंगल होगा वही जो साइड, उसके साथ जो साइड होगी वो बेस बन जाएगी। अब सी एंगल किधर है, सी एंगल तो ये है, तो ये वाली जो साइड है ये बेस बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बेस लिख देते हैं काट के, इसको हम लिख देते हैं ये अब बेस है, और अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। आपने लैदा शक्ल बना देनी है, ठीक है, आपने इसके लिए लैदा शक्ल बना देनी है और इसके लिए वही इसी तरह शक्ल बनानी है। तो मेजर ऑफ एंगल सी, तो साइन किसके बराबर होता है, डायरेक्ट यही लिख देंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर ए बी है, यानी कि मेजर ऑफ लंबाई किसकी, ए बी साइड की, और हाइपोटेनिस क्या है, ए सी, मेजर ऑफ लंबाई ए सी, यानी कि लेंथ ए सी। उसके बाद पांचवा पार्ट है कॉज ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। तो कॉज किसके बराबर होता है, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है हमारे पास, अब बेस है हमारे पास मेजर ऑफ बी सी, मेजर ऑफ बी से लेकर सी तक जो लंबाई है वो, और हाइपोटेनिस क्या है हमारे पास, मेजर ऑफ ए सी, मेजर ऑफ ए से लेकर सी तक जो लंबाई है। उसके बाद छठा पार्ट है टेन मेजर ऑफ एंगल सी, टेंजेंट मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, टेन के लिए हम क्या करते हैं, कू अक, यानी अमूद बटा कायदा, यानी कि अमूद क्या है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और कायदा क्या होता है, बेस होता है, इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ए से लेकर बी तक, मेजर ऑफ ए से लेकर बी तक जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, बेस है बी से लेकर सी तक जो साइड है, मेजर ऑफ लेंथ बी से लेकर सी तक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने रेशियोज फाइंड करनी थी, क्योंकि इसमें लंबाइयाँ कोई भी नहीं दी हुई, तो हम इसी तरह यहाँ तक ही हमने ये क्वेश्चन करना है। तो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसका बी पे एंगल 90 डिग्री है, सी पे एंगल 60 डिग्री है, आल्सो साइन ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू सी बाई बी हो, तो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अगर कहता है ये ट्रायंगल है उसकी में ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने शक्ल बनानी है, आपने बेस वाली चीज़ें भी पूरी करनी है, सारी साइडों वाली चीज़ें पूरी करके फिर आपने इन क्वेश्चन को हल करना आगे से। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, इधर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल बनाता हूँ, ठीक है। क्या पूछा उसने, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, यानी राइट ट्राइंगल मैंने बना दी है। अब हमने क्या करना है, बी पे एंगल कौन सा बनाना। अब सबसे शुरू में ही आपने नहीं लिख देना ए बी सी, ठीक है ना, यानी ए बी सी ये नहीं लिख देना डायरेक्ट। आपने पहले चेक करना है एंगल बी पे एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो यहाँ पर है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, बी पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद सी पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब हमें ये नहीं पता सी इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। तो आपने इतिहास से पहले सोच के लिखना है। अब हम देखते हैं एक चीज़ उसने ये दी हुई है कि साइन मेजर ऑफ एंगल सी, यानी सी दिया हुआ है, ये बेस वाला एंगल है सी, यानी कि बेस वाला एंगल फिर ये होगा ना सी, क्योंकि साइन इसका दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें ये पता चला, तो बेस वाला एंगल सी है, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है क्योंकि साइन ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी लिखा हुआ है, तो बेस वाला एंगल सी है। तो हम लिख देते हैं ये बेस होगा,
और ये हम वैसे क्या लेते हैं, ये बेस होगा तो ज़ाहिर बात है ये अगर बेस होगा तो ये इधर एंगल कौन सा होगा, सी। ठीक हो गया। और ज़ाहिर बात है फिर ये कौन सा बच जाता है, ए वाला खाना, ए वाला पॉइंट बच जाता है। तो हमें पता है कि उसने बोला हुआ कि जो क्योंकि ये साइन ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी दिया हुआ है, तो हमें पता है साइन किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है साइन थीटा जो बराबर होता है ऊ के बराबर होता है, यानी कि अमूद वटा वतर, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है। अब इसमें हमने चीज़ें पूरी करनी है इस ट्राइंगल में, क्योंकि 2-3 चीज़ें पूरी कर ली हमने। अब देखो इधर परपेंडिकुलर साइन हमें दिया हुआ है कि ये वाला दिया हुआ है साइन, तो ये इसका मतलब है ये जो ऊपर वाला होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, ये बी होगा। परपेंडिकुलर की जगह हम सी लिख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह सी लिख देंगे, और बी जो हाइपोटेनियस है उसकी जगह हम बी लिख देंगे। ठीक है, इसकी जगह बी लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह हम बी लिख देंगे, यानी कि इधर बी लिख देंगे। अब ये हमें नहीं पता कितना आएगा, ये वाली साइड हमें नहीं पता, इसकी लंबाई सी है, इसकी लंबाई बी है, उसने दी हुई है। अब इस साइड की लंबाई हमें नहीं पता, तो हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें पता है कि ये वाली बेस वाली लंबाई हमें तो नहीं पता, हमें इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम बेस इसी तरह बेस की जगह हम लिख देते हैं बी से लेकर सी तक जो लंबाई है वो बेस है, बी से लेकर सी तक लंबाई है। अब परपेंडिकुलर हमें पता है जो लंबाई है वो तो सी है। ठीक है, वो सी का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनियस की लंबाई भी हमें पता है वो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी से लेकर सी तक जो लंबाई होगी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, सी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी लंबाई निकल आएगी। ठीक है, ये काट जाएगा इससे, तो इसकी लंबाई बी से लेकर सी तक जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड ये आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये जो लंबाई है वो कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगी। ठीक हो गया। और एंगल उसने बोला एंगल कितना है, बी पे 90 डिग्री है, सी पे कितना है 60 डिग्री है, सी पे 60 डिग्री, और ज़ाहिर बात है और जो होगा ना तीसरा एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। क्यों, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है सी पे, और ए पे 30 डिग्री होगा। क्यों 30 डिग्री होगा, हमें पता है कि ट्रायंगल के टोटल एंगल कितना होता है, ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर 90 और 60 कितने हो गए 150 डिग्री हो गए, और हमने 180 डिग्री पूरा करना है तो कितना जमा करना पड़ेगा, 30 जमा करना पड़ेगा। अगर इस तरह भी नहीं समझ आती तो मैं इस तरह करता हूँ, ये हमें नहीं पता, हम ये 30 डिग्री है, चले हमें नहीं पता ये कितना डिग्री है। ठीक है, हम इसको क्या लेते हैं, ये एक्स है। ठीक है, एक्स जमा 90 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री जमा 60 डिग्री करेंगे, तो हमें पता है ट्रायंगल के टोटल एंगल को सब को जमा करें तो जवाब कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू ये कितने हो गए 150 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके 150 माइनस हो जाएगा, और 180 में से 150 निकालें तो 30 डिग्री बचते हैं। इसका मतलब है ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, ए पे एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अब आ जाते हैं हम अब हम लिखते हैं गिवन क्या हमारे पास। ठीक है ना, प्रॉपर एक स्टार्ट लेते हैं हम जो क्वेश्चन का ना, गिवन हम लिखेंगे, गिवन है हमारे पास मेजर ऑफ एंगल सी एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर सी के बराबर है, और हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस बराबर है बी के, और हमारे पास बेस कितना है, बेस इज इक्वल टू कितना है, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमारी जो चीज़ें गिवन है वो मैंने लिख ली हैं। अब हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो करते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में क्या करना है इस क्वेश्चन के, मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ए बी करना हमने। ठीक है, यानी कि मेजर ऑफ बी सी डिवाइड करना हमने मेजर ऑफ ए बी के साथ, मेजर ऑफ ए बी इसके साथ डिवाइड करना है। इज इक्वल टू लिखेंगे, बी सी हमारे पास किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसके बराबर है। तो बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ए बी किसके बराबर है,
ए किधर है जी, ए से लेकर बी तक जो साइड है वो सी के बराबर है, तो हम इधर लिख देंगे वो सी आया है। तो ये रिज़ल्ट हमारा आ गया है, ठीक है। यानी ए बी सी और ए बी को डिवाइड करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है बी स्क्र माइनस सी स्क्र रूट डिवाइड बाई सी। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट हमने फाइंड करना है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। आप मुझे बताएं 60 डिग्री किधर है, 60 डिग्री ये है, ठीक है। इसका मतलब है ये वाली साइड इसके लिए हम बेस समझेंगे, ये वाली साइड क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो यानी कि जो एंगल होगा उसके साथ जो साइड लगेगी उसको हम बेस मान लेंगे। और कॉस का क्या मतलब है, को कायदा बटा वतर, यानी कि कायदा क्या है बेस, यानी कि बी सी मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई वतर क्या है, यानी कि हाइपोटेनियस क्या है ए सी मेजर ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू बी सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा ए से लेकर सी तक इधर क्या है बी है, इसी जगह मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीसरा पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है टेन 60 डिग्री, ठीक है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अब टेन का क्या मतलब है अक ऊ कू अक, तीसरे नंबर पे आता है ना टेन, यानी अमूद बटा कायदा। तो अमूद क्या है हमारा ए बी, ठीक है, ए बी मेजर ऑफ ए बी हमारा अमूद है यानी कि परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाई कायदा यानी कि बेस क्या है बी सी मेजर ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू ए बी क्या है हमारा सी है, इसकी जगह हम सी लिख देंगे। और बी सी हमारे पास क्या है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट। ये हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया। अब हमारा चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट हमारा है जी सीकेंड 60 डिग्री। सीकेंड ये आसान है, अगले बिल्कुल आसान हो जाते हैं। सीकेंड 60 डिग्री, तो सीकेंड किसका उल्ट होता है, सीकेंड कॉस का उल्ट होता है। कॉस 60 डिग्री ये है तो इसका हम उल्ट कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम इधर से ही उल्ट कर देते हैं, ठीक है। बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी सीकेंड 60 डिग्री की। तो ये ऊपर वाले पार्ट हमारे हो चुके हैं, यानी कि 60 वाले, अभी ये 60 वाला रहता है। चलें कोसीकेंड पार्ट नंबर 5 है कोसीकेंड 60 डिग्री, कोसीकेंड 60 डिग्री। अब कोसीकेंड किसका उल्ट होता है, ये साइन का उल्ट होता है। तो साइन किसके बराबर होगा, पहले हम साइन देख लेते हैं। साइन किसके बराबर होगा ऊ यानी उमूद बटा वतर। उमूद क्या है हमारा ये सी, उमूद बटा वतर क्या है हमारा बी, यानी कि ये साइन थीटा होगा। तो को सीकेंड थीटा करना है तो इसका उल्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि बी बाई सी लिख देंगे, बी बाई सी। तो वी आई यानी कि अगला पार्ट है छठा पार्ट, वो क्या है कॉट 60 डिग्री। कॉट किसका उल्ट होता है, टेंजेंट का उल्ट होता है। कॉट 60 डिग्री, तो कॉट किसका उल्टा है, इसकी जगह हम लिख देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ए बी। इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये मैंने इधर भी आप ये दोबारा भी लिख सकते हैं इस तरह बना के, लेकिन डायरेक्ट भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, आपने ये आंसर लाजमी लेके आना है। तो बी सी क्या है हमारे पास, बी सी है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, और ए बी किसके बराबर है सी के बराबर है, तो इसकी जगह हम सी लिख देंगे। तो ये हमारे 6 पार्ट इस क्वेश्चन के हो चुके हैं, ये 6 पार्ट। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के लिए हम इधर लिखते हैं पार्ट नंबर 7, ये क्या है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखें साइन 30 डिग्री, अब 30 डिग्री किधर है, 30 डिग्री तो इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है हम बेस मान लेंगे उसको, और ये वाला परपेंडिकुलर मान लेंगे, वतर वही है, ठीक है, हाइपोटेनिस वही है। ये वाला बेस बन जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब क्योंकि साइन किसके बराबर होता है उमूद बटा वतर, उमूद बटा वतर, उमूद यानी परपेंडिकुलर। अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस उमूद बटा वतर, उमूद क्या है ये वाला परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला बी सी मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई वतर क्या है यानी कि ए सी, ए से लेकर सी का ये क्या है वतर, मेजर ऑफ ए सी ये हमारा वतर हो गया। तो बी सी किसके बराबर है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये वाला डिवाइडेड बाई ए सी किसके बराबर है ए सी बी के बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई है यहाँ पर इस शक्ल के लिए, ठीक है। वैसे साइन इनका टेबल जो होता है ना वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन हल करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो
ये जो है इस शक्ल के लिए हास इस शक्ल के लिए ये रेशोज़ आ रही हैं, ठीक है। वैसे साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, वो और चीज़ है, वो मैं बताता हूँ बाद में टेबल बना के, ठीक है। तो यहाँ से 8वां पार्ट आ गया अगला, इधर ही हम लिख देते हैं 8वां पार्ट। पार्ट नंबर 8 क्या है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो अब देखिए cos किसके बराबर होता है, कायदा बटा बतर, वूकू कायदा बटा बतर। कायदा मतलब बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है यहाँ पर बेस अब ये है ना c, और वतर क्या है b, यानी c/b लिख देंगे, इसको c/b लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, 9वां पार्ट नंबर 9 में क्या है, पार्ट नंबर 9 में है जी tan 30 डिग्री। पार्ट नंबर 9 में है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या है, अक उमूद बटा मतलब अक यानी कि उमूद बटा कायदा। तो उमूद क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कायदा क्या होता है, बेस। तो अब हम देखेंगे शक्ल पे कि परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर इसके बराबर है, BC के बराबर, और बेस क्या है, C के बराबर है, ठीक है। तो b² - c², ये वाला स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई c लिख देंगे, तो ये हमारा tan 30 डिग्री इसकी रेशो आ गई है। उसके बाद क्या आता है secant 30 डिग्री। तो secant 30 डिग्री हम लिखते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, x किसके बराबर आएगा, secant 30 डिग्री। तो secant 30 डिग्री किसका उल्ट होता है, cos का उल्ट होता है। तो cos हमारे पास कितना आया था, c/b। तो ये क्या आ जाएगा, b/c, ठीक है, b/c, इसका उल्ट कर देंगे। उसके बाद नंबर 11वां क्वेश्चन है xi, ये वाला 11वां पार्ट है, कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोसिकेंट किसका उल्ट होता है, साइन का उल्ट होता है। तो साइन किसके बराबर आया था, साइन 30 डिग्री इसके बराबर आया था, तो इसका उल्ट कर देंगे, तो ये कोसिकेंट के बराबर आ जाएगा, p² - c², इसका स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये वाला cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। और ये पार्ट नंबर कौन सा है जी, पार्ट नंबर 12 है। अब कॉट किसका उल्ट होता है, टेन का उल्ट होता है। टेन किसके बराबर है, b² - c² डिवाइडेड बाई c। तो कॉट किसके बराबर हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई b² - c², ठीक हो गया, c डिवाइडेड बाई b² - c²। तो ये किसके बराबर आ गया, कॉट के बराबर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसके सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले आपने एक टेबल याद कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ, ये टेबल मैं बना के दिखाता हूँ आपको, आपने ये पक्का याद कर लेना है। ये अगर टेबल आपको याद हो गया तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये टेबल मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। आपने टेबल किस तरह बनाना है और इसको याद किस तरह कर लेना है, ठीक है। आपने सिर्फ ये पहली लाइन याद करनी है, बाकी सारा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पहले लिखना आपने साइन थीटा, दूसरे नंबर पर लिखना आपने कॉस थीटा, उसके बाद आपने लिखना है टेंजेंट थीटा, ठीक है। और देखिए साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। इस 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है, और 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 1/2, और 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 1/√2, और 60 डिग्री पे इसकी साइन वाली जो रेशो होती है वो कितनी होती है, √3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक है, साइन 90 डिग्री 1। ये पहली लाइन आपने सही रट लेनी है। टेबल आपने रफ अमल में बना लेना। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने रफ अमल में ये टेबल बना लेना है। अगर ना बना सकते हों तो फिर भी आपने कुछ वैल्यूज़ आपने याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो ये पहली लाइन आपको पक्की याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका दूसरी लाइन किस तरह लिखनी है, बिल्कुल आसान है। इसको जो आखिरी है उसको पहले नंबर पे लिख दें, ये वाला उसके बाद लिखें, इधर √2 ये वाला उसके बाद लिखें, ठीक है। उसके बाद ये वाला लिखें, यानी उल्टे से शुरू कर दें, ठीक है। और इसके बाद 0 आ जाएगा। इसका मतलब है cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 डिग्री ये होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। अब टेन हमें पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 0, तो 0 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 0 आ जाएगा। यानी मतलब यह है कि इस पहले को इससे डिवाइड करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे डिवाइड करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई, या इस तरह लिख लेते हैं आप 8 क्लास में ना, आपको थोड़ा सा आसान समझाता हूँ। 1/2 डिवाइडेड बाई ये वाला करते हैं, ये वाला, ठीक है, √2। तो अब इसको डिवाइड ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई लिख देंगे, इधर इसको उल्टा देंगे,
√3, ये इससे काट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आएगा 1/√3। तो इसको इससे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह जिस तरह ये करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा √3। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करें तो अनडिफाइंड हो जाता है आंसर, ठीक है। यानी कि 1/0 किसी से इसका आंसर हम ला ही नहीं सकते, तो इसका आंसर आपने लिख देना इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से किसी नंबर को डिवाइड ही नहीं निकाल सकते, तो ये टेबल आपने याद कर लेना है। अब करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट इधर लिखते हैं 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने इधर इक्वल लाजमी लिखना है, इक्वल लिखे आपने 2 लिखना है और sin 60 डिग्री, देखें साइन किधर है जी, साइन ये है, 60 डिग्री वाला खाना कौन सा है, ये वाला। साइन 60 डिग्री क्या है √3/2, तो इसकी जगह आपने क्या लिख देना √3/2, ठीक है। अब cos 60 डिग्री वाला खाना देखना है आपने, cos ये है 60 डिग्री वाला खाना क्या है 1/2, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1/2, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा तो √3 1 से मल्टीप्लाई होके √3 आंसर आएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 आंसर आएगा, तो इस सारे का आंसर क्या आएगा √3/2, समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 2, इसके साथ मैं आंसर भी लिख देता हूँ, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 क्या है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, इधर आपने इक्वल लिख देना है लाजमी। और 2 sin 45 डिग्री वाला खाना कौन सा है, sin थीटा ये वाला है, इसका खाना 45 वाला कौन सा है 1/√2 लिख देना आपने इसके अंदर, प्लस 2 cos 45 डिग्री का कौन सा है cos 45 ये है, तो ये भी 1/√2 होता है, 1/√2 लिख देंगे, ठीक है। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, √2 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई √2, नीचे एलसीएम लेते हैं √2 ही आएगा, ऊपर दोनों को जमा कर देते हैं 2 + 2 तो 4/√2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई √2 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 पार्ट हमने कर लिए हैं बिल्कुल ईजी से। और इसके बाद पार्ट नंबर 3 करना हमने, पार्ट नंबर 3 हम लिखते हैं इधर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री और माइनस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो अब देखेंगे cos 60 डिग्री हमें पता हुआ है कि क्या होता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वाला खाना क्या है 1/2 इसमें लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह इक्वल भी लिखेंगे और इधर लिखेंगे 1/2। cos 30 डिग्री वाला खाना देखेंगे हम, cos 30 डिग्री वाला खाना क्या है √3/2 माइनस sin 60 डिग्री किसके बराबर होता है, आप उसका खाना देखेंगे उसमें ये लिखा होगा √3/2, sin 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो अब इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वालों को यानी कि √3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो √3 आएगा, 2 2 4 हो जाएंगे, माइनस ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो ये माइनस ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, समझ आ गई। यही माइनस इसमें से ये कर देंगे तो फिर 0 हो गया ना सारा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। अब आ जाता है पार्ट नंबर 4 यानी कि हमारा लास्ट पार्ट, और वो किसके बराबर है cos 60 डिग्री के cos 30 डिग्री प्लस sin ऑफ 60 डिग्री sin ऑफ 30 डिग्री ये है। तो cos 60 डिग्री किसके बराबर है जी, cos 60 डिग्री ये 1/2 के बराबर है, इसकी जगह हम 1/2 लिख देते हैं। cos 30 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री किसके बराबर है जी √3/2, ठीक है, √3/2 के, प्लस sin 60 डिग्री किसके बराबर है √3/2 के बराबर है, ऊपर देख लेंगे आप खुद, sin 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, इधर इक्वल भी लिख देंगे और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2 2 4 हो जाएंगे √3 और 2 2 4 हो जाएंगे, और नीचे एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस √3 प्लस √3, ठीक है। तो ये कितने √3 हैं, 2 √3 हैं, तो 2 लिख देंगे, 2 √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 2 2 2 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा √3/2।